हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक भारतीय वैदिक ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषण में 27 ज्योतिष दैनिक योगों पर है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये 27 जो ज्योतिषीय दैनिक योग हैं ये कैसे बनते हैं। तो इस चित्र से आप देख सकते हैं कि जब जियोसेंट्रिक अर्थात पृथ्वी को केंद्र पे मानते हैं और सूर्य चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो 800 कला का अंतर आता है उससे योग बनते हैं। और इसकी शुरुआत प्रथम नक्षत्र से करते हैं, अश्विनी से। और जब ये संपात बिंदु पे हों, अर्थात तीनों एक ही रेखा पे हों, तब हम इनका अंशात्मक डिफरेंस जीरो मानते हैं। अंश कला विकला इनका अंतर जीरो होता है। उसके बाद चंद्रमा तेज गति से आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी गति सूर्य से काफी ज्यादा है। तो जब वो सूर्य से लगभग 800 कला आगे होता है तो एक युग पूर्ण होता है। फिर जब नेक्स्ट 800 अर्थात 1600 कला आगे होता है तो द्वितीय योग पूर्ण होता है। ये आप समझ सकते हैं। ये लाइट ब्लू कलर में चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। जब चंद्रमा सूर्य से 800 कला आगे हो गया, अर्थात एक दिन में, एक दिन का अंतर हमने निकाला सूर्य और चंद्रमा के बीच में 800 कला का, तो एक योग पूर्ण हुआ, प्रथम विषुकुंभ। फिर उसके बाद द्वितीय योग, फिर इसी तरह से पूरे चांद्रमास में 27 योग पूरे हो जाते हैं। हर दिन एक योग पूरा आता है, इसलिए 27 योग। तो ये चलिए डायग्रामेटिक हमने समझाया, अब हम इसको डिटेल में समझाते हैं। 27 ज्योतिष दैनिक योग। सूर्य और चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में संपात बिंदु पर एक सीध में होने के बाद, जब चंद्रमा अपनी अधिक गति के कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच 800 कला का अंतर आता है तो प्रथम योग पूर्ण होता है। इसी तरह से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 1600 कला का अंतर आता है तो दो योग पूर्ण हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य और चंद्र के बीच हर 800 कला का अंतर एक योग बनने का कारण बनता है, क्योंकि वृत्त की परिधि अर्थात एक चक्कर में 12 राशियां अर्थात 360 अंश होते हैं। और इसका कलात्मक मान अर्थात 360 अंश को जब हम कला में कन्वर्ट करेंगे तो एक अंश में 60 कला होते हैं। इस हिसाब से 21,600 कला होते हैं। और यदि इस 21,600 को 800 से भाग दे दें तो हमें 27 लब्धि प्राप्त होती है, अर्थात यही वह 27 योग है। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी ग्रह एक चक्कर लगाता है तो 360 अंश घूमता है, इसे कलात्मक मान में 21,600 कला कहते हैं। और क्योंकि हर एक दिन में 800 अंश, 800 कला का अंतर आता है सूर्य और चंद्र के बीच में, इसलिए इस 21,600 कला को 800 से भाग दे देते हैं तो लब्धि 27 आती है, अर्थात 27 योग पढ़ेंगे एक चांद्रमा से। अब इस योग का गणितीय स्पष्टीकरण कर देते हैं, गणित से इसको सॉल्व कर देते हैं। सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट स्थानों के मानों को जोड़कर कलात्मक मान जोड़ना है। उसको चंद्र की दैनिक गति लगभग 800 कला, ये कैसे निकला? चंद्र एक दिन में 13 डिग्री 39 मिनट चलता है, अर्थात 13 × 60 धन 39 बराबर 819 कला, या इसी को हम मिनट भी कहते हैं। तो एक दिन में चंद्रमा 819 कला के लगभग चलता है। तो सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट कलात्मक मानों को जोड़कर उनको 800 कला से भाग देने पर, चंद्रमा की एक दिन की गति से भाग देने पर प्राप्त लब्धि से पूरी तरह से बीत चुके अर्थात गत योगों की संख्या निकल आती है। तो जब हम दोनों के स्पष्ट मान को का योग करके, कलात्मक मान का योग करके 800 से भाग देते हैं तो जो लब्धि आती है वो गत योगों की संख्या निकल आती है। शेष से यह पता चलता है कि वर्तमान चल रहे योग की कितनी कलाएं बीत गई हैं, जिसे भुक्त या गत भाग कहते हैं। इस शेष को 800 में से घटाने पर वर्तमान योग की भोग्य या आगे आने वाली कलाएं जो बची हैं उन्हें गम्य कलाएं कहते हैं। इन गत और गम्य कलाओं को 60 से गुणा कर सूर्य और चंद्रमा की दैनिक स्पष्ट दैनिक गति की योग से भाग देने पर वर्तमान योग की गत और गम्य घटिकाएं आती हैं। अर्थात ये पहली लाइन में यह बताया गया कि जो हमें कलात्मक मान प्राप्त हुए थे उसको घट्यात्मक अर्थात घटी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इन सारी स्टेप्स को
फार्मूले के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहला लाइन हमने बोला था, स्पष्ट सूर्य का कलात्मक मान और स्पष्ट चंद्र के कलात्मक मान को हमने जोड़ देना है। योगफल में 800 का भाग देंगे। भाग देने पे जो लब्धि प्राप्त हो वह गति योग है, बीत गया योग है। वह जो शेष प्राप्त हो वो वर्तमान योग है, और उस वर्तमान योग का भी वो भुक्त भाग है, मतलब जो बीत गया है। अब अगर इस शेष को 800 कला में से घटा देते हैं, 800 माइनस शेष, तो आपको वर्तमान योग की भोग्य अर्थात अभी जो बाकी हैं भोगने को, वर्तमान योग की भोगने वाली कलाएं जो बाकी हैं वो मिल जाती हैं। इसे हम भोग्य या गम्य कलाएं कहते हैं। तीसरी लाइन में, अब ये जो भुक्त और भोग्य कलात्मक मान प्राप्त हुए हैं इनको 60 से गुणा करें। अब यहाँ तीसरे पॉइंट से जो हम करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में अब हम घटी में इसको कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज आपको सारा डिटेल मिल चुका है। आपको भुक्त भी मिल गया है और भोग्य भी मिल गया है, लेकिन सब कलात्मक मिला है। अब अगर घटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भुक्त और भोग्य के कलात्मक मानों को 60 से गुणा करें तो ये विकलात्मक मिल जाएंगे। भुक्त और भोग्य योग के विकलात्मक मान आ गए। चौथे पॉइंट में, स्पष्ट सूर्य गति जो कि कलात्मक है और स्पष्ट चंद्र गति जो कि कलात्मक है, दोनों का योग किया, योग फल आपको कलात्मक मिला। अब इसका योग स्पष्ट सूर्य का जो एवरेज औसत मान है वो 27 कला 36 विकला है सूर्य का, और स्पष्ट चंद्र का जो एवरेज या औसत मान है वो है 819 कला 0 विकला। इन दोनों का योग आया 876 कला 36 विकला। अब इसे पूरा हमें विकला में कन्वर्ट करना है, इसलिए 876 कला गुणे 60 धन 36 विकला बराबर 52,596 विकला। पांचवें पॉइंट में, ये जो भुक्त योग है विकलात्मक मान उसको भाग देंगे 52,596 विकलात्मक मान से, तो आपको जो लब्धि मिलेगी ये भुक्त योग होगा, और इस बार इसकी यूनिट घटी और पल में आ जाएगी। इसी तरह से भोग्य का जो भोग्य पल का भोग्य भाग है विकलात्मक, उसको 52,596 विकला से भाग देने पर जो आपको लब्धि प्राप्त होगी वो भोग्य योग की घटी और पल में यूनिट आ जाएगी। तो चलिए, ये था डिटेल इसका गणितीय निरूपण। अब इसका अभिप्राय यह है कि जब अश्विनी नक्षत्र के आरंभ से सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं आगे चल चुकते हैं तब एक योग बनता है, बीतता है। जब 1600 कलाएं आगे चलते हैं तब दो। इसी प्रकार जब दोनों 12 राशियां अर्थात 21,600 कलाएं अश्विनी से आगे चल चुकते हैं तब 27 योग पूर्ण हो जाते हैं। अब इन 27 योगों के नाम क्या है? पहला है विष्कुंभ, द्वितीय है प्रीति, उसके बाद आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, शुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्ध, व्यतिपात, वरीयान, पारिख, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और 27वां वैधृति। 27 योगों में से कुल 9 योगों को अशुभ माना जाता है तथा सभी प्रकार के शुभ कामों में इनसे बचने की सलाह दी जाती है। ये अशुभ योग हैं विष्कुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, पारिख और वैधृति। अब यहाँ टेबुलर फॉर्म में इन योगों को उनके देवताओं के साथ उनके बारे में पढ़ेंगे। हर योग, उसका देवता, उसका जनरल नाम और उसके विशेषता। जैसा पहला योग है विष्कुंभ, इसके देव हैं यम। विष्कुंभ का मतलब होता है जहर का घड़ा। अब इसका असर क्या पड़ता है? जिस भी जातक का जन्म विष्कुंभ योग में होगा तो उस पर असर क्या पड़ेगा? नाम सुन के मत घबराएं कि इसके देवता यम हैं और जहर का घड़ा है तो बहुत ही अशुभ है। हाँ, अशुभ है, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। जैसे बाधाओं पर विजय पाने वाला इंसान होता है, ये प्रतिस्पर्धी होता है, उद्यमी होता है, धन संपत्ति सफलता की इच्छा शक्ति के लिए अच्छा होता है। पर जब इरादे शुद्ध ना हो और दुर्भावना हो तो अधिक बाधाओं और अनिश्चित परिणामों की ओर ले जाए तब यह अशुभ बन जाता है।
तो देखा जाए तो ये अशुभ उन्हीं लोगों के लिए है जो अशुभ व्यक्तित्व या अशुभ मानसिकता रखते हैं, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं होती है, तो ये उनमें नकारात्मकता भर देता है। अदरवाइज ये आपको शुभ फल देगा। नाम भले ही इसका जहर का घड़ा है। यहां हमने जो योग लिखे हैं वर्टिकली, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंस में लिखे हैं, 1 से 9, फिर 10 से 18, फिर 19 से 27। लेकिन हम आपको हॉरिजॉन्टली पढ़ के बताएंगे, पहला 1, फिर 10, फिर 19। 10वां है गंड, इसके देवता हैं अग्नि। और इसका जो मतलब निकलता है, गंड का मतलब गांठ होता है, और गांठ का मतलब बाधा होता है। यह अशुभ है क्योंकि यह आसक्ति देता है, आप में व्यसन देता है, लोभ देता है, कठोरता देता है, असंतोष देता है। 19वां है पारिख, इसके देवता है विश्वकर्मा। ये लोहे की छड़ जैसा कठोर होता है और बाधाएं ये भी लाता है, इसीलिए यह अशुभ है क्योंकि यह बाधाएं और रुकावटें लाता है। अब हम द्वितीय योग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रीति। इसके देवता हैं विष्णु, और नाम से ही ये प्रिय है, इसका मतलब भी प्रिय है। तो जिन जातकों का जन्म प्रीति योग में होता है, तो उनके जो गुण होते हैं, ये करिश्मा या वाक्पटुता की आवश्यकता हो तो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। इच्छाओं से आसानी से प्रभावित होने के कारण कम, मतलब इनके ऊपर इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो ये इंद्रियों के वश में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इस कारण से थोड़ा कम अनुकूल है। अदरवाइज इसमें करिश्मा करने की क्षमता है और वाक्पटुता। 11वां है वृद्धि, इसके देवता है सूर्य, और ये विकास कारक है। तो ये विकास, विस्तार, बुद्धि, वाणी, धन, व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत ही अच्छा है। 20वां जो योग है वो शिव है, इसके देवता है मित्र। ये शुभ शांति के लिए है, सफलता, सम्मान, बुद्धि, शांति, आनंद, प्रेम के लिए बहुत ही अच्छा है। ज्योतिष योग मंत्र यंत्र और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए विशेष रूप से अच्छा है। तीसरा योग है आयुष्मान, इसके देवता है चंद्रमा, इसका मतलब है आदरणीय। ये स्वास्थ्य, दीर्घायु, सफलता और धन के लिए बहुत अच्छा है। 12वां है ध्रुव, इसके देवता है भूमि। ध्रुव जिस तरह से शाश्वत सच है, उत्तर की तरफ हमेशा रहता है, स्थिर रहता है, उसी तरह से इसके जातक धन, विद्या और जब स्थिरता, स्थायित्व और दीर्घायु की आवश्यकता हो तो बहुत ही अच्छा है। तो दीर्घायु होते हैं, स्थिर होते हैं, उनका मन बार बार नहीं बदलता है, स्थायित्व लाते हैं जिंदगी में, धन विद्या की कोई कमी नहीं होती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। उन चीजों के लिए अच्छा नहीं जिनमें परिवर्तन या गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये गति देता ही नहीं या परिवर्तन देता नहीं, ये स्थिर मानसिकता देता है। 21वां योग है सिद्ध, इसके देवता है कार्तिकेय। ये अत्यंत शुभ योग है, और ये आपको प्रतिष्ठित बनाता है, व्यापार और उन सभी उपक्रमों में सफलता के लिए उपयुक्त है जहां सद्गुण, निपुणता और बहुविध कौशल की आवश्यकता होती है। चौथा जो योग है वो है सौभाग्य, इसके देवता है ब्रह्मा। ये शुभ कामना, जैसे हम किसी को शुभकामना देते हैं ना, ऐसे ही इसका अर्थ है। ये आपका सौभाग्य की वृद्धि करता है, जैसे शुभकामनाएं हम इसीलिए तो देते हैं, उसकी भाग्य की वृद्धि हो, तो सभी कार्यों के लिए अच्छा है। ये सुख और सौभाग्य लाता है। 13वां है व्याघात, इसके देवता है वायु। ये पराजय का कारक बनता है, ये आघात लाता है, ये बहुत ही अशुभ है क्योंकि यह खतरनाक है, क्रोधी बनाता है, प्रभुत्वशाली है और चोट पहुंचा सकता है। 22वां है साध्य, इसके देवता है सावित्री। जिस तरह से माता सावित्री सिद्ध थी, धार्मिक थी, उसी तरह से इसमें जन्मे जातक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से जहां सत्य, पवित्रता और सद्गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही गुण है माता सावित्री के। पतिव्रता, उसी तरह से इसके जातक पतिव्रता या पत्नीव्रता होते हैं। 5वां है शोभन योग, देवता है बृहस्पति। उज्जवल और दीप्तिमान, ये इसका नाम का हिंदी अर्थ है शोभन का।
गुण होते हैं बुद्धि, सौंदर्य, कामुकता और सम्मान पूर्वक धन कमाने से संबंधित चीजों के लिए शुभ। 14वां योग है हर्षण, देवता है भग, इसीलिए इसका अर्थ भी है आनंदित। यह प्रसिद्धि, लोकप्रियता, ज्ञान और आनंद के लिए बहुत ही अच्छा है। 23वां है शुभ, इसके देव हैं लक्ष्मी, ये दीप्तिमान इसका अर्थ निकलता है। धन, सफलता, सुख, सौंदर्य और गरिमा के लिए बहुत ही शुभ है। 6वां है अतिगंड, इसके देवता हैं चंद्रमा। अतिगंड का मतलब होता है बहुत मजबूत गांठ, अर्थात बाधा। तो अशुभ क्यों है? क्योंकि यह विनाशकारी है, भ्रामक है और दुखदाई है। 15वां वज्र, देवता है वरुण, ये कठोर है, प्रचंड है, इंद्र के वज्र के समान है। इंद्र के वज्र में बहुत शक्ति है, इसीलिए यह शक्ति, बल, वीरता, ऊर्जा और प्रेरणा के लिए शुभ है। और अशुभ क्यों है? क्योंकि यह कठोर है, बेपरवाह है और बहुत ही भयावह हो सकता है। जैसे इंद्र का वज्र हम क्या मानते हैं? तड़ित, या जिसे हम कहते हैं बारिश में जो बिजली चमकती है, तो वो बहुत भयावह होती है। वो इंद्र का वज्र ही तो है। 24वां शुक्ल, देवी है पार्वती, ये शुद्ध और उज्जवल है, इसीलिए बुद्धि, वाणी, धन, सफलता और कला के लिए शुभ है। 7वां है सुकर्मा, देवता है इंद्र, ये शुभ कर्म इसका मतलब निकलता है। कार्य करने, धन, सफलता, सिद्धि, व्यवसाय और कला के लिए बहुत ही शुभ है। 16वां है सिद्धि, इसके देवता है गणेश, सफलता और सिद्धि इसका मतलब ही है। सभी कार्यों में सफलता, पूर्णता, सुरक्षा और सिद्धि के लिए शुभ है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और प्राचीन धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए विशेष शुभ है। 25वां है ब्रह्मा, इसके देवता हैं अश्विनी कुमार, ये परम शुभ है, ये शाश्वत और बुद्धिमान बनाता है, इसलिए इसका मतलब है बुद्धि, सम्मान, सुविचार, दृढ़ संकल्प, गुप्त धन और रचनात्मक, आध्यात्मिक या विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए अति उत्तम। फिर आता है योग 8वें नंबर का धृति, इसके देवता हैं जल, ये कम अनुकूल है, ये स्थिर और निरंतर है, जैसे पानी निरंतर बहता है। जब सहयोग, निरंतरता, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता हो तो शुभ है। कम अनुकूल क्योंकि यह लालच देता है, दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति भी पैदा करता है। 17वां है व्यतिपात, इसके देवता है रुद्र, ये सबसे ज्यादा अशुभ है, ये विपत्ति कारक है, यह अनादर का कारक भी बनता है। सबसे अशुभ है क्योंकि यह भ्रामक है, अस्पष्ट है, अनेक दिशाओं में गति करने वाला, अनादर और अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला होता है। 26वां है इंद्र, इसके देवता है पितर, हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वज इसके देवता हैं। ये परम शुभ है, बहुत ही शुभ है, उत्कृष्ट है, प्रथम है, सर्वोत्तम है, धन, सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और बुद्धि एवं परोपकार से जुड़े कार्यों के लिए अति उत्तम। फिर नवा आता है सूर्य, जो अंतिम लाइन है उसमें 9, 18, 27। तो नवा है सूर्य, इसके देवता है शर्प, ये तीक्ष्ण होता है, भेदक होता है, ये अशुभ है क्योंकि यह क्रोध, कलह और पीड़ा देता है। 18वां है वरियान, इसके देवता कुबेर है, ये कम अनुकूल है, महत्वाकांक्षी और बहुत ही प्रबल है। तो महत्वाकांक्षी उद्यमों के लिए यह बहुत अच्छा है। कम अनुकूल क्योंकि यह लालची और अति महत्वाकांक्षी और सेखी बघाड़ने वाला और अहंकारी भी बनाता है, क्योंकि इसके देवता कुबेर हैं। तो महत्वाकांक्षी बनाएगा क्योंकि इसको ज्यादा धन चाहिए, कुबेर इसके मालिक हैं, इसके लिए ये लालच भी करेगा और जरूरत से ज्यादा पैसा होने पे सेखी भी बखारेगा, और धन अहंकार का भी कारक होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम अनुकूल है। अदरवाइज ये बहुत ही अनुकूल है। 27वां वैधृति, इसकी देवी दिति है, देवी दिति,
ये विभाजनकारी है, ये घातक है, सबसे अशुभ है, क्योंकि यह उत्तेजित करता है आपको, अनम्य है, हठी है, दुखी और गलत दिशा में ले जाता है। तो इस तरह से मित्रों, आज का टॉपिक पूर्णतया 27 ज्योतिषीय दैनिक योग पे था। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, इसका मतलब क्या, इसके देवता क्या हैं, इत्यादि का वर्णन किया। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।